नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो हमारी क्लास चल रही थी रीजनिंग की, जिसमें टॉपिक चल रहा था कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग एंड डिकोडिंग की 2 क्लासें हो चुकी हैं इससे पहले। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप लोग उन क्लासों को भी देख लें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो चल रहा था कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग चल रहा था। इसमें 3 टाइप बताए थे टोटल। कोडिंग एंड डिकोडिंग में 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमने बताए थे, करवाएंगे। 3 टाइप होंगे। 3 टाइप वो कौन से थे? सबसे पहले था लेटर कोडिंग, सेकेंड था नंबर कोडिंग, थर्ड था मिक्स्ड कोडिंग। तो इसमें हमारा चल रहा था लेटर कोडिंग। और लेटर कोडिंग में भी हमने टोटल 7 पैटर्न बताए थे। लेटर कोडिंग में भी 7 पैटर्न बताए थे। 7 पैटर्न कौन कौन से थे? 7 पैटर्न बताए थे। सबसे पहले तो था फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा था रिवर्स पैटर्न, तीसरा था क्रॉस पैटर्न, और चौथा था पोजीशन बेस्ड पैटर्न। और आज जो चलेगा वो है 5वां। आज जो पैटर्न चलेगा वो 5वां है अपोजिट लेटर पैटर्न चलेगा। आज चलेगा वो कौन सा चलेगा? अपोजिट लेटर पैटर्न चलेगा। तो इसमें से फॉरवर्ड हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, क्रॉस हो चुका है, पोजीशन बेस्ड हो चुका है। तो आज चलेगा अपोजिट लेटर पैटर्न। तो इससे पहले 4 पैटर्न हो चुके हैं 2 क्लासों में। तो जिन लोगों ने अभी तक वो 2 क्लासें नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए आज चलने का अपोजिट लेटर पैटर्न। अपोजिट लेटर पैटर्न चलेगा आज। तो अपोजिट लेटर पैटर्न में क्या होता है? इसमें आपको अपोजिट जो लेटर दिए रखे होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो होते हैं, उनका अपोजिट बताना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, आपको दिया जाएगा ए। इस टाइप में अपोजिट लेटर जो होंगे उस टाइप में आपको डिकोड दिया जाएगा एक, फिर अगले का डिकोड बताना है और इसमें पता करना है कि अपोजिट लेटर में किस तरीके से इसमें अपोजिट लेटर दिया है, किसका कौन सा अपोजिट है, ये आपको याद करनी है। तो जैसे ए का अपोजिट आप जानते हैं जेड डायरेक्ट हो जाता है, ए का अपोजिट जेड हो जाता है। उसके बाद में आप बी का अपोजिट हो जाता है सी, और डी का अपोजिट हो जाता है डब्ल्यू। इस तरीके से अपोजिट लेटर आपको याद करने हैं। तो इस तरीके से आपको अपोजिट लेटर जो है वो याद करने हैं। तो याद कैसे करेंगे वो हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से याद किए जाएंगे। तो उसे तो पहले हम 2 ट्रिकों से आपको बताएंगे। तो 2 ट्रिकों में आपको जो ट्रिक पसंद आए उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और जब वो लेटर याद कर लेंगे आप अपोजिट लेटर, तो उससे आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी से हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले एक एग्जाम्पल से समझिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है किन को PRMT से अगर डिकोड करते हैं तो उसके बाद में रेल को किससे डिकोड करेंगे? यहाँ पर देखिए KING, किंग को PRMT से डिकोड करते हैं तो रेल को किससे डिकोड करेंगे? तो यहाँ पर आपको अभी पता है कि अपोजिट लेटर पैटर्न चल रहा है तो आप अपोजिट लेटर लगा देंगे जब, लेकिन आपको एग्जाम में दिया जाएगा ये क्वेश्चन। जब एग्जाम में आपके आएगा क्वेश्चन तो आपको कैसे करना है आपको पता तो होगा नहीं कि अपोजिट का है, क्रॉस का है, फॉरवर्ड का है या
इन 7 जो पैटर्न है इनमें से कौन सा और किस पैटर्न का है। तो उसके लिए आपको जो ये जो है अपोजिट लेटर, इनके अपोजिट लेटर याद होने चाहिए। आपको इतने अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कि आप देखते ही बता सकते हैं कि अपोजिट लेटर पैटर्न का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको पता होगा के का पी अपोजिट, आई का आर अपोजिट, एन का एम अपोजिट, जी का टी अपोजिट। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, आर का अपोजिट क्या होगा आई, ए का अपोजिट जेड, और फिर आई का अपोजिट आर, और एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ होता है। तो ये आपका डिकोड हो जाएगा यहाँ पर रेल का आई जेड आर ओ। तो यहाँ पर ये आपका डिकोड हो जाएगा आई जेड आर ओ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे अपोजिट लेटर पैटर्न के। तो उनको हल करना है, आपको किस तरीके से हल करना है चलिए देखते हैं। अब हम याद करेंगे, आपको याद कराएंगे कि किस तरीके से अपोजिट लेटर याद करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ वर्ड लिख लीजिए। जैसे चलिए देखते हैं कि अपोजिट पैटर्न के जो अपोजिट लेटर है उनको कैसे याद करते हैं, किस तरीके से याद करते हैं। तो आपको कुछ हम यहाँ पर शब्द लिखाएंगे या वर्ड लिखाएंगे, तो उनके ज़रिए से आप याद कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर पहले कुछ वर्ड लिख लेते हैं। जैसे आज हो गया बाय 6 ड्यू, और उसके बाद में इवनिंग, और इवनिंग के बाद में 4, उसके बाद में जीटी रोड, और उसके बाद में यहाँ पर लिख लीजिए हाई स्कूल, और फिर इंडियन रेलवे, और फिर जंगल क्वीन, उसके बाद में कानपुर, उसके बाद में लब, और उसके बाद में मन। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से अपोजिट लेटर है वो याद करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है आज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए और जेड के अपोजिट है ए, और ए के अपोजिट है जेड। यहाँ पर हम जिस चीज़ पर अंडरलाइन कर रहे हैं मार्कर से वही इसके अपोजिट होंगे। और यहाँ पर देखिए बाय में बी और बाई के अपोजिट 6 में सी और एक्स के अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर सी अपोजिट हो जाएगा एक्स के, और एक्स अपोजिट हो जाएगा सी के। उसके बाद में ड्यू में डी और डब्ल्यू, डी अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू के, और डब्ल्यू अपोजिट हो जाएगा डी के। उसके बाद में इवनिंग में देखिएगा यहाँ पर ई जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी के। तो ई अपोजिट हो जाएगा बी के, और बी अपोजिट हो जाएगा सी के। 4 में एफ अपोजिट हो जाएगा ओ के। तो यहाँ पर एफ अपोजिट ओ के, और ओ अपोजिट एफ अपोजिट यू के, और यू अपोजिट एफ के। उसके बाद में जी टी रोड, तो यहाँ पर जी और टी अपोजिट हैं एक दूसरे के, अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पर हाई स्कूल में देखिए एच जो है वो एस के अपोजिट हो जाएगा, एच अपोजिट होगा एस के, और एस अपोजिट होगा एस के। इंडियन रेलवे में आई अपोजिट हो जाएगा आर के, आई अपोजिट हो जाएगा आर के, और आर अपोजिट हो जाएगा आई के। जे और क्यू अपोजिट हो जाएंगे आपस में, जे और क्यू आपस में अपोजिट हो जाएंगे। और कानपुर में के और पी अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, के और पी। उसके बाद में यहाँ पर लब में एल और ओ अपोजिट हो जाएंगे आपस में,
एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और मन में एम और एन अपोजिट हो जाएंगे। एम और एन आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से राइमिंग बना रखी है कि जिससे कि आपको याद हो सके। तो यहाँ पर आज का मतलब ए और जेड के अपोजिट होगा। बाय मतलब बी और बाई, इसमें राइमिंग में कुछ शब्द निकल कर आ रहे हैं, जैसे सिक्स मतलब सी और एक्स, ड्यू मतलब डी और डब्ल्यू, इवनिंग मतलब ई और बी, फोर का मतलब एफ और यू, जीटी रोड का मतलब जीटी रोड से आप याद रखेंगे जी और टी आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर हाई स्कूल से आप याद रखेंगे कि एच और एस आपस में एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई और आर एक दूसरे के अपोजिट है। इंडियन रेलवे से जंगल क्वीन में आप जे और क्यू इस तरीके से याद रखते हैं, जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट है। कानपुर में के और पी एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद में यहाँ पर लब में एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट है, और मन में यहाँ पर एम और एन एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे अपोजिट लेटर या अपोजिट अल्फ़ाबेट लिखवा दिए गए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये तो था इस तरीके से याद करने का तरीका, और हम आपको एक तरीका और बताएंगे जिससे कि आप आसानी से कुछ लेटरों को याद कर सकते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वो तरीका यहाँ पर देख लीजिएगा। वो तरीका कौन सा होगा, इम्पोर्टेंट है बहुत ही। कौन सी ट्रिक है आपकी, उफ नीचे देखिए यहाँ पर क्या है, उफ लब बाई शर्ट जी। तो ये जो है आपका उफ लब बाई शर्ट जी। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से कि यू जो है वो एफ के अपोजिट है, तो एक एक अक्षर एक एक बढ़ते जाइए आगे और एक दूसरे के अपोजिट करते जाइए। यू एफ के अपोजिट है, एल ओ के अपोजिट है, बी ए के अपोजिट है यू बी वाली, और यहाँ पर ए बी वाली बी बाई के अपोजिट और बाई बी के अपोजिट है। यहाँ पर एस एच के अपोजिट हो जाएगा और एच एस के अपोजिट हो जाएगा, और आई आर के हो जाएगा और आर आई के अपोजिट हो जाएगा, और टी जी के अपोजिट हो जाएगा और जी टी के। तो ये जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये एक सेंटेंस याद करना है, उफ लब बाई शर्ट जी। तो ये सेंटेंस जब आप याद कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। यू एफ एक दूसरे के आपस में अपोजिट हो जाएंगे, एल और ओ एक दूसरे के आपस में अपोजिट हो जाएंगे, और यहाँ पर बी और ई आपस में अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, और यहाँ पर बी और बाई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एस एच एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और आई आर एक दूसरे के, और टी और जी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है, आप चाहें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कितने लेटर आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14, यानी कि आधे आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे, और आधे कुछ आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको सारे के सारे तरीके बता दिए हैं कि आपको अपोजिट लेटर किस तरीके से याद करने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आप सवाल करते हैं। और यहाँ पर अपोजिट लेटर वही होंगे जिनका योग यहाँ पर जैसे कि देखिए ए का मान क्या होता है 1, और ये जेड 26 नंबर पर आता है, तो ये इनका योग क्या हो जाएगा 27। तो अपोजिट लेटर वही होंगे जिनका मान 27 हो जाएगा, क्रमांकित मान जोड़ने पर 27 हो जाएगा। यहाँ पर एच का देखिए क्या होता है 8 होता है, और एस का 19 होता है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27। जिनका क्रमांकित मान 27 हो जाए वो लेटर हमेशा अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम 13 और एन 14, तो इनका योग कितना हो रहा है 13 14 27, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरीके से जिन लेटरों का मान 27 हो जाए जोड़ने पर वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो चलिए अब सवाल देखते हैं किस तरीके से बनेगा।
सवाल है आपका, हैंड को एस जेड एम डब्ल्यू लिखा जाता है, हैंड को एस जेड एम डब्ल्यू लिखा जाता है, तो सिल्क को किस तरीके से लिखा जाएगा। हैंड को अगर एस जेड एम डब्ल्यू से डिकोड किया जाता है तो सिल्क को किस तरीके से डिकोड करेंगे। तो सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको अपोजिट लेटर याद है तो आपको यहाँ पर देखते ही पता चल जाएगा कि एच का अपोजिट एस होता है और ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम और डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट डी। तो यहाँ पर ये अपोजिट लेटर दे रखे हैं, क्या है, अपोजिट लेटर दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका अपोजिट बनाएंगे। तो इसका अपोजिट करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको ये याद है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस का अपोजिट एच और एच का अपोजिट एस। तो यहाँ पर एच आ जाएगा, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आर, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, और एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। और के का अपोजिट कानपुर से आप चाहें तो याद रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा के का अपोजिट पी। तो ये इस तरीके से आपका एच आर ओ पी इसका डिकोड हो जाएगा। तो इसका डिकोड हो जाएगा आपका, यही आंसर होगा एच आर ओ पी। तो हैंड को अगर एस जेड एम डब्ल्यू लिखते हैं तो सिल्क को लिखेंगे एच आर ओ पी। कभी कभी सवाल इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि जैसे फाइंड ऑड वन आउट, जैसे कि ये ऑप्शन दे रखे होंगे आपके इसमें। तो यहाँ पर आपको बताना है फाइंड ऑड वन आउट, यहाँ पर विषम वाला बताना है आपको कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं एम एन एस एच के सी और जी टी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से ऑड वन आउट एक छाटना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम एन ये अपोजिट होते हैं तो ये सही है, एस एच ये भी अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ये भी सही है, जी टी भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये भी सही है। अब बचा क्या, के सी, तो के सी अपोजिट नहीं होता है तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा क्योंकि ये विषम है। तो इस तरीके से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं, चलिए फिर सवाल लगाते हैं। ये जैसे यहाँ पर देखिए सवाल आपका बनेगा, किंग को टी एम आर पी लिखा है, किंग को टी एम आर पी लिखा है तो हैंड को कैसे लिखा जाएगा। किंग को टी एम आर पी लिखा है तो हैंड को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अपोजिट लेटर में आपका, तो अपोजिट लेटर में आपका यहाँ पर ये बताइएगा कि यहाँ पर किंग का जब टी एम आर पी है तो हैंड का डिकोड क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब तो क्या होगा, किंग का टी एम आर पी है तो यहाँ पर देखिए अपोजिट लेटर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस पैटर्न लग रहा है, अपोजिट में भी क्रॉस पैटर्न लग रहा है। जी का अपोजिट टी होता है और यहाँ से जाइएगा तो के का अपोजिट पी इस तरफ,
m का अपोजिट n इस तरफ और i का अपोजिट r। तो ये इस तरीके से अपोजिट पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा d का अपोजिट क्या होता है, इस तरफ d का अपोजिट w, h का अपोजिट s, n का अपोजिट m और a का अपोजिट z। तो ये यहाँ पर आपका जब आंसर निकल के आएगा वो आएगा, डिकोड होगा WMZS। तो आइए आपका डिकोड हो जाएगा WMZS। चलिए और सवाल देखते हैं इसी पर। जैसे यहाँ पर देखिए फ्लावर को UOLDBI लिखा जाता है। फ्लावर को BI लिखा जाता है। तो टर्मिनल को कैसे लिखा जाएगा? टर्मिनल को कैसे लिखा जाएगा? अगर फ्लावर को UOLDBI लिखा जाता है तो टर्मिनल को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे अपोजिट हैं लेटर, सारे के सारे अपोजिट लेटर हैं। तो यहाँ पर भी आप अपोजिट कर दीजिए G और उसके बाद में BINRMZO। तो ये आपका जो होगा वो डिकोड आपका निकल के आएगा GBINRMZO। तो ये आपका डिकोड हो जाएगा। सारे के सारे अपोजिट हैं तो ये भी अपोजिट होंगे। तो ये आपका निकल के आएगा GBINRMZO। तो ये आपका इस तरीके से सवाल हो जाएगा। तो अपोजिट लेटर पैटर्न पर बस इसी तरीके से सवाल बनते हैं। अपोजिट लेटर दिए जाते हैं, उन डिकोड करना होता है अपोजिट लेटर का। तो इसी तरीके से आपको अपोजिट लेटर बस याद होने चाहिए। और अपोजिट लेटर याद करने के लिए हमने आपको 2 तरीके बता दिए हैं कि अपोजिट लेटर को किस तरीके से आपको याद करना है। तो 2 तरीके काफ़ी हैं और ये वाला तरीका तो उससे ज़्यादा ही छोटा है, अच्छा तरीका है ये। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।